हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शिराज ग्रोवर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम लोग क्लास 9th का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना सीखेंगे। हमारा टॉपिक है आज का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इसको बनाना सीखेंगे। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला ये क्यों है, पोटाशियम ऑक्साइड का फार्मूला ये क्यों है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला ये क्यों है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ये क्यों है, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का फार्मूला ये क्यों है, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला ये क्यों है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आज पढ़ेंगे। बेटा, मैं जितने भी क्वेश्चंस उठा रहा हूँ, सारे कंटेंट जो उठा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की बुक में से उठा रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, हम लोगों के पास ये वाला एक चार्ट एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। आप सभी लोगों को इनकी वैलेंसीज पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, जब तक आप लोगों को इनकी वैलेंसीज नहीं पता है तब तक आप आगे परस्यू नहीं कर पाओगे, आपको अच्छे से समझ नहीं लगेगी। तो पहले आपको जो ये वाला चार्ट है ये अच्छे से आता हो। देखो बच्चे, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ हमारे पास दिया हुआ है आयन, है ना। यहाँ बात की गई है आयन की। आयन एक पॉलीएटॉमिक आयन दिया गया है, एक नेम ऑफ आयन ऐसे लिखा हुआ है। तो आयन क्या होते हैं? आयन बेसिकली आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज्ड पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। तो आयन बेसिकली हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये बेटा कैटायंस कहलाए जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं ये एनायंस कहलाए जाते हैं। ठीक है, अब किसी के पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे आता है? जब बेटा कोई एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या गेन करते हैं तब उनके पास चार्ज आता है। ठीक है, कोई भी जब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं या गेन करते हैं तब उनके पास क्या आता है? चार्ज आता है। ठीक है, देखो जैसे हम लोग सोडियम की बात करते हैं। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे जाएंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281। सोडियम को नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिख रही है। ये चाहता है कि नियॉन स्टेबल है, मैं भी स्टेबल हो जाऊं। तो ये जो इसकी आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहता है। जब सोडियम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी रह जाएगी? 2,8। इसका मतलब क्या है बच्चे कि सोडियम के पास प्रोटॉन तो अभी भी 11 पड़े हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके पास अब? 10। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो 11 पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो 10 नेगेटिव चार्ज पड़ा है। ओवरऑल इसके ऊपर +1 यानी कि पॉजिटिव ऑफ 1 चार्ज आ गया, जो इस टेबल में यहाँ हमने लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह जैसे पोटाशियम की बात करते हैं हम लोग, पोटाशियम देख लेते हैं। आप सभी को पोटाशियम का जो है एटॉमिक नंबर पता होगा, है ना। पोटाशियम का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास? 19। तो पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे 2881। तो पोटाशियम के भी बाहर वाली जो शेल है इसमें क्या पड़ा बच्चे? 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहता है। ये जो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है इसको रिमूव करना चाहता है। तो जब इसको रिमूव कर देगा तो इसके पास 288 रह जाएगा, यानी कि इसके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, और प्रोटॉन्स जो हैं इसके पास 19 है। ठीक है, प्रोटॉन्स इसके पास क्या है? 19। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है बेटे? पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जब इनको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? +1 बन जाएगा। तो इसीलिए पोटाशियम के ऊपर भी कितना आता है? +1 आता है। उसी तरह सिल्वर और कॉपर के ऊपर भी +1 होता है। ये आपको याद रख लेना है, क्योंकि सिल्वर और कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या एटॉमिक नंबर तो आपको नहीं पता, क्लास 9th में अभी तक हमने नहीं पढ़े। मैग्नीशियम जो है बेटा उसके ऊपर +2 चार्ज लिखा है, कैल्शियम +2, जिंक +2, आयरन +2। ठीक है, आयरन के बाद हमारे पास कॉपर है, उसके ऊपर भी +2 चार्ज पड़ा है। ठीक है, उसी तरह जिनकी वैलेंसी 3 है, यानी कि इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हुए हैं, एल्युमिनियम और आयरन। हम लोग इनको अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। देखो बच्चे, मैं सोडियम और पोटाशियम का आपको बता चुका हूँ, और सिल्वर और कॉपर का आपको याद रखना है। मैग्नीशियम की बात करते हैं। अब सभी को पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? 12। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है 282। मैग्नीशियम भी नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करना चाहता है। ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके स्टेबल होएगा ये,
तो जब अब देखो अभी इसके पास 12 प्रोटॉन हैं और 12 ही इलेक्ट्रॉन हैं, बट जब ये क्या करेगा अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा ये वाले, है ना, तो फिर इसके पास प्रोटॉन तो 12 ही रहेंगे पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चे 10। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो +12 और -10 मिला के हो गया +2। सो दैट्स वाई मैग्नीशियम के ऊपर जो हमारे पास चार्ज है वो है +2। उसी तरह कैल्शियम के ऊपर भी +2 चार्ज है। कैल्शियम का सभी को पता है इलेक्ट्रॉन अपना एटॉमिक नंबर जो है कैल्शियम का वो कितना होता है बच्चे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होएगी 2882। इसकी बाहर वाली शेल में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ये नहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना चाहता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर लेगा, इसके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। अब 20 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स जब ये लूज़ कर देगा तब रह जाएंगे। उसी तरह 20 में से हम लोग क्या करेंगे 18 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने पास जो होएगा +2 चार्ज निकल आएगा इसका। तो आपको ये याद रख लेना है कि किन की वैलेंसी बच्चे +1 है, किन की वैलेंसी +2 है और किन की वैलेंसी +3 है। +3 में तो सिर्फ हमारे पास एल्युमिनियम और आयरन ही पड़े हैं, +3 में हमारे पास कोई और ज़्यादा नहीं पड़े हैं, सिर्फ एल्युमिनियम और आयरन ही पड़े हैं। तो आपको एल्युमिनियम का तो एटॉमिक नंबर सभी को पता ही है, एल्युमिनियम जो होता है वो 13 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होगी बच्चे उसकी 283। तो इसने ये बाहर वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं रिमूव करने हैं। अब 13 प्रोटॉन होंगे इसके पास, जब ये लूज़ कर देगा तो 10 ही इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। 13 में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, 13 - 10 हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चे +3। दैट्स वाई जो एल्युमिनियम है इसके ऊपर चार्ज जो है वो +3 है। उसी तरह आयरन के ऊपर भी जो चार्ज है बेटा वो +3 है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग और जिनके ऊपर +2 चार्ज होता है। ये देखो +2 नहीं, जिनके ऊपर अपना क्या कहते हैं 1 नेगेटिव या 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है जी, तो ध्यान से देखो बेटा हमारे पास हाइड्रोजन पड़ा है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ही कितना होता है बच्चे 1 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है बेटा 1 ही है। या तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर देगा या ये वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा गेन कर देगा, ठीक है कि नहीं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक लूज़ करता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इन दैट केस अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है कि नहीं, तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको H पॉजिटिव और इसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन। इसका नाम क्या हो जाता है बच्चे हाइड्रोजन। और इन दैट केस अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है गेन करता है तो हम लोग इसको लिख देते हैं H नेगेटिव। इन दैट केस हम लोग इसको हाइड्राइड लिखेंगे। इनफैक्ट बेटा कोई भी जैसे ऑक्सीजन है, हम लोग बात करें नाइट्रोजन की या सल्फ़र की, ठीक है, और भी आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन है जो, इनका मैं सभी का लिख के दिखाता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, सल्फर का होता है हमारे पास 16। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2,6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 2,5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे हमारे पास 2,8,6। अब इसने नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेनी है, तो ऑब्वियस ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उस समय इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाहर में 5 पड़े हैं, इसको 8 पूरे करने हैं। अगर इसको 8 पूरे करने हैं तो ये क्या करेगा बच्चे 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगी वो 2,8 हो जाएगी। कब, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब 3 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज लिख रहा हूँ, आपके दिमाग में आता होगा। नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7। नाइट्रोजन की बात करते हैं, ध्यान से देखो। हाँ जी, नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है 7 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी हो गई 2,5। अब नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन है और 7 ही इलेक्ट्रॉन है। जब नाइट्रोजन क्या करेगा बाहर में से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब इसके पास क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8। 8 और 2 मिला के कितने हो गए 10। तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 7 क्या हो जाएंगे प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इनका जब +7 - 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। दैट्स वाई जो 2,8 वाला होता है नाइट्रोजन, इसके ऊपर क्या होता है 3 नेगेटिव चार्ज आता है ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर क्या आता है बच्चे 3 नेगेटिव
चार्ज आता है। उसी तरह ऑक्सीजन जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं तो उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। सल्फर जिसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। इनके ऊपर अभी चार्ज नहीं डाला ना, जब यहाँ चार्ज डालूंगा मैं 2 नेगेटिव, तो फिर मुझे यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 6 की बजाय कितने इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ेंगे, 8। अगर 2 नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं। ऑक्सीजन के ऊपर अब जब 2 नेगेटिव चार्ज डालूंगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो 2,8 हो जाएगी। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं अब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये एक लौता है बेटा एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का तो एक याद कर लो आप लोग, ठीक है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, बहुत बहुत बहुत। क्या कि जो अमोनियम है, अमोनियम का फॉर्मूला होता है बेटा NH4, इसके ऊपर एक पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है जी। अब अमोनियम जो है हमारे पास, इसके ऊपर एक पॉजिटिव आयन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। कहाँ से बना, ये अमोनिया से बना। NH3 को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एमोनिया। क्या कहते हैं, एमोनिया। जब एमोनिया एक इलेक्ट्रॉन अपने में से लूज कर दे, अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन अपने में से लूज कर दे, तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तब ये एक हाइड्रोजन ऐड कर लेती है और ये अमोनिया से कहाँ क्या बन जाता है बेटा, एमोनियम। क्या बन जाता है, एमोनियम। ठीक है, तो अब अमोनिया की बजाय ये बन गया एमोनियम, और ये आयन है, क्या है, एमोनियम आयन। बेसिकली ये एमोनियम का क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या कहते हैं, कैटायन। क्या कहते हैं, कैटायन। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद देखो बेटा, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद NO3 दिया हुआ है, उसको नाइट्रेट आयन कहते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3। ठीक है, अब ये ना जो इनको पॉलीएटॉमिक क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पॉलीएटॉमिक आयंस। अब पॉलीएटॉमिक आयंस की मैं डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। पॉलीएटॉमिक आयंस को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर चार्ज हो, हम लोग उनको कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। अ ग्रुप ऑफ एटम्स, अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट contains चार्ज। एक ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर जब चार्ज हो तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस। क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉली एटॉमिक कैटायन बन जाएगा। एज सच एमोनियम, एज सच एमोनियम का कैटायन। क्या, अमोनियम का कैटायन। ठीक है, और जिनके ऊपर ये नहीं होता उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है कि नहीं, तो वो अनायंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एनायंस। और आपको जो ये वाले हैं ये याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है कि नहीं, तो आपको ये वाले याद होने चाहिए। ध्यान से देखो, हाइड्रोक्साइड का बेटा मैं अभी याद करवा देता हूँ, OH के ऊपर 1 नेगेटिव होगा। नाइट्रेट का NO3 होगा, इसके ऊपर भी 1 नेगेटिव होगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3 होगा, इसके ऊपर भी 1 नेगेटिव होगा। ठीक है जी, तो आपको ये तीनों जिनके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज हैं ये याद हो जाने चाहिए। ठीक है कि नहीं। OH का नेम क्या होता है बच्चे, हाइड्रोक्साइड। क्या नेम होता है इसका, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है जी, इसका हाइड्रो ऑक्साइड। क्या नेम है इसका, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, NO3 का होता है नाइट्रेट। क्या होता है, नाइट्रेट। और HCO3 का होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बाई कार्बोनेट भी कई बुक्स में लिखा होता है, बाई कार्बोनेट। ठीक है, या इसको बाई कार्बोनेट कह देते हैं, या इसको क्या कह देते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इन सभी के ऊपर क्या है, 1 नेगेटिव चार्ज है। इन सभी के ऊपर क्या है बच्चे, 1 नेगेटिव चार्ज है। ये तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट जिनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है कि नहीं, होंगे तो वो भी क्या, अनायंस। और अगर ग्रुप ऑफ एटम्स पढ़े हैं तो वो क्या होंगे हमारे पास, पॉलीएटॉमिक अनायंस। क्या होंगे, पॉलीएटॉमिक अनायंस। कार्बोनेट का बेटा होता है CO3, इसके ऊपर क्या होता है, 2 नेगेटिव चार्ज आता है, ये याद रख लेना है। सल्फर
फाइट। क्या बेटा? सल्फाइट। ठीक है, सल्फाइट का जो होता है इसका फॉर्मूला होता है SO3, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी 2 नेगेटिव चार्ज होता है। जो होता है सल्फाइड, क्या होता है बेटा? सल्फाइड। इसका होता है अकेला S और ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। और जो होता है सल्फेट, इसका होता है SO4, इसके ऊपर क्या होता है बेटा? 2 नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना है, सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड। ठीक है, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ आपको ये चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आती हैं, आपको इसमें मिस्टेक होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो वंस अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सल मैं लिख रहा हूँ पहले सल्फेट। क्या लिख रहा हूँ? सल्फेट। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला होता है बेटा SO4 और उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। जो होता है सल्फाइट, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है SO3, इसके ऊपर होता है 2 नेगेटिव चार्ज। और जो होता है सल्फाइड, क्या होता है? सल्फाइड, इसका S ऊपर क्या होता है? 2 नेगेटिव चार्ज। अकेले वाला जो होता है उसके मगर क्या लगता है? आइड। SO3 के ऊपर अगर 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसका नेम क्या होगा? सल्फाइड। और SO4 के अगर ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो इसका नाम होगा सल्फेट। एक लास्ट हमारा रह गया फॉस्फेट। ठीक है, तो फॉस्फेट का याद रख लेना बेटा, PO4, इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? 3 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब हम कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, होपफुली आप लोगों को इनकी वैलेंसीज याद होंगी। बेटा क्रॉस वैलेंसी का हम लोग मेथड सीखेंगे, इजी मेथड है, बहुत ही ईजी है, आपको अगर अच्छे से आ गया तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सबसे पहला हमने बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड बेटा, एक तरफ हाइड्रोजन लिख लो, एक तरफ क्लोरीन लिख लो। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी क्या होती है? 1 होती है। आप इनको क्रॉस करो, हाइड्रोजन के पैर में क्लोरीन की वैलेंसी लिखो, क्लोरीन के पैर में हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखो। तो 1 1 नहीं लिखते तो सिंपली हमारे पास कंपाउंड क्या बन गया? HCl। कहेंगे क्या? जब क्लोरीन क्लोराइड आयन की फॉर्म में पड़ा होता है तो नेम के पीछे IDE लगता है। क्या लगता है? IDE। तो इसका नेम जो होगा ना वो हाइड्रोजन, आगे वाले का नेम नहीं चेंज होता, पीछे वाले का चेंज होता है। इसका नाम पड़ेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नेम पड़ेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, हाइड्रोजन, अब देखो उसने क्या लिखा है? सल्फाइड। क्या लिखा है? सल्फाइड। हाइड्रोजन का तो बेटा वैलेंसी 1 होती है। अभी आपको मैं याद करा के हटा था, जिसके नीचे IDE लगता है ये सिंगल एलिमेंट होता है। तो सल्फर के पीछे सिंगल एलिमेंट है, वैलेंसी सल्फर की 2 होती है। जो सल्फर की वैलेंसी सल्फर के यहाँ लिखते हैं नीचे, और हाइड्रोजन की हाइड्रोजन के नीचे। फिर इनका करते हैं क्रॉस। फिर क्या करते हैं? क्रॉस। तो जो सल्फर की वैलेंसी थी वो हाइड्रोजन के पैर में लिखते हैं, और हाइड्रोजन की वैलेंसी सल्फर के पैर में लिखते हैं। तो इसका H2S का नेम क्या होगा? हाइड्रोजन। आगे वाले का नेम चेंज नहीं होता, पीछे वाले का नेम चेंज होता है। तो पीछे वाला सल्फाइड। क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो बेटा, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4 है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। क्लोरीन जो होती है, इसका भी वैसे पीछे बताया था, एटॉमिक नंबर 287 होता है, बाहर वाली शेल में 7 पड़े, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगी वो 287 होगी और इसकी वैलेंसी 1 होगी। तो कार्बन के नीचे कार्बन की वैलेंसी लिखो, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी लिखो। अब इनका क्रॉस करो, जब आप इनका क्रॉस करोगे तो C1Cl4 हो जाएगा। तो 1 लिखते नहीं है तो इसको CCl4 लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको क्या कहते हैं बच्चे? कार्बन टेट्रा। टेट्रा डिनोट्स हेयर क्लोरीन एटम्स कितने हैं? 4 है ना, तो 4 क्लोरीन एटम्स के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं टेट्रा। क्या लिखते हैं बच्चे? टेट्रा। दैट्स वाई इसका नेम बना कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आगे बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं। मैग्नीशियम और क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है। इनका क्रॉस करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा? MgCl2। क्या बनेगा? MgCl2।
ठीक है। मैग्नीशियम का सभी को पता होगा बेटा, या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 12 है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282 है। ये बाहर वाले 2 लूज़ करेगा, इसलिए हमने इसकी जो वैलेंसी लिखी है वो कितनी लिखी है, 2 लिखी है। क्या लिखी है, 2। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग, कुछ और एग्जांपल्स की तरफ ध्यान देते हैं। फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम का बेटा वैलेंसी 3 होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, 2 होती है। क्रॉस करेंगे तो एल्युमिनियम के पैर में 2 लगेगा और ऑक्सीजन के पैर में 3 लगेगा। सो दिस इज एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या है बेटा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कैल्शियम, अब इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। एटॉमिक नंबर 20 है ना, तो एटॉमिक नंबर 20 है, 2882। ये बाहर वाले जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनको क्या करेगा, लूज करेगा। सो दैट्स वाई इसकी वैलेंसी जो होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है कि नहीं। सो कैल्शियम की वैलेंसी कैल्शियम के नीचे लिख दी हमने, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, ऑक्सीजन के नीचे लिख दी। जो बेटा सेम टेबल पर काटे जाते हैं हम लोग उनको काट देते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो सेम टेबल के ऊपर कट होते हैं ना, हम लोग जैसे 2 1 2 2 2 तो इनको क्या करते हैं, 2 1 2 काट देते हैं। सो ये बन गया कैल्शियम के नीचे भी 1 और ऑक्सीजन के नीचे भी 1। क्रॉस करके जब कंपाउंड बनाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनेगा। ठीक है। दोबारा ऐसी एग्जांपल एक और मैं बता देता हूँ, जैसे आपको समझ लग गएगा। जहाँ आप हम लोग काट देते हैं, क्या करते हैं हम लोग, इनको काट देते हैं। ठीक है। जैसे कैल्शियम का तो सभी को पता लग गया, 2 वैलेंसी है, ऑक्सीजन की भी क्या है, 2 है। अब इनकी कटिंग कर दी हमने, एक ही सेम टेबल पे जा रहे थे, तो ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, क्रॉस करके हमारे पास बन गया CaO। उसी तरह हम लोग मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी होगी, 2। ये सेम टेबल पर हैं, ये कट जाएंगे, 1 1 रह जाएगा, तो इसके पैर में 1, इसके पैर में 1, तो 1 लिखते नहीं है, तो MgO। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, फॉर्मूला होता है CO2। देख तो कैसे बनते हैं CO2। ठीक है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंसी कितनी होगी, 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होगी वो होगी 2। सेम टेबल पर कटते हैं, सेम टेबल पर हमने काट दिए। ठीक है, 2 1 और 2 2। अब ये 2 ऑक्सीजन के पैर में जाकर लगेगा, ये 1 जो है ये कार्बन के पैर में आकर लगेगा, तो हमारे पास CO2 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। अब बनाना है हम लोगों ने सोडियम नाइट्रेट। नाइट्रेट का बेटा अगर फॉर्मूला पता होगा तभी बात बनेगी। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 नेगेटिव। और सोडियम का सभी को पता है Na पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। अब सोडियम के पैर में क्या लगेगा, 1। नाइट्रेट के पैर में क्या लगेगा बेटा, 1। ठीक है, इनकी वैलेंसीज पैर में लिखते हैं, तो क्रॉस करके NaNO3 बनता है। ठीक है जी, इजी सा था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट देखो, हम लोग बात कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। अब कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, रट गई होगी बेटा जी। हाइड्रोक्साइड का मैंने याद करवाया था, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। सो जब इनका क्रॉस करोगे आप लोग तो आपके पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या बनेगा बेटा जी, OH2। अब ये देखो मैंने ब्रैकेट में क्यों लगाया, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाइड है और हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाइड है, दोनों से है ना। सो दैट्स वाई मैंने क्या कर दिया, इन दोनों का ब्रैकेट लगाकर साथ में 2 लिख दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम की वैलेंसी तो 1 होती है, कार्बोनेट CO3, इसकी वैलेंसी होती है 2 नेगेटिव, तो इसके पैर में लिख दी। अब इनको क्रॉस कर दिया। ठीक है जी, तो सोडियम के पैर में कार्बोनेट वाली लगेगी, कार्बोनेट के पैर में सोडियम वाली लगेगी, वो है ही नहीं, 1 है ना, तो 1 को हम लोग लिखते ही नहीं, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। ठीक है, और देखते हैं 1 2 एग्जांपल्स। एमोनियम रटाया था मैंने, इसके ऊपर क्या होता है, +1 चार्ज, तो 1 रह जाएगा। अब देखो सल्फेट है, जिसके मगर ATE होता है, उसका फॉर्मूला होता है SO4, वैलेंसी कितनी होती है, 2। इनको क्या करेंगे बच्चे, क्रॉस करेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो NH4 इस सारे के साथ क्या मल्टीप्लाइड होएगा, 2, और इसके पीछे जाकर क्या लगेगा, SO पैर में लगेगा 4। ठीक है जी, तो NH4 एमोनियम, NH4 एमोनियम, और पीछे SO4 सल्फेट, क्या कहते हैं इसको, सल्फेट। ठीक है जी, समझ लग गई बेटा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे कुछ कंपाउंड्स, ये NCERT बुक में है ना, जो ब्लू वाले दिए होते हैं वो वाले हैं।
सोडियम ऑक्साइड बनाना है। सोडियम का सभी को पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, वैलेंसी 1। ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी होती है, क्रॉस करेंगे कंपाउंड तुम्हारे पास क्या बन जाएगा Na2O। आगे एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का बेटा जी 13 एटॉमिक नंबर होता है, 283 वैलेंसी हो गई इसकी 3। इसके साथ क्लोरीन रिएक्ट करनी है, क्लोरीन का 17 होता है, वैलेंसी 1 होती है, क्रॉस करेंगे तो हमारे पास बनेगा AlCl थ्राइस। क्या बनेगा AlCl थ्राइस। फिर बाद में हम लोग बात करेंगे सोडियम सल्फाइड। अब यहाँ देखो क्या लगा हुआ है IDE, सल्फाइड। सल्फाइड है मैंने आपको बताया सिंगल होता है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, क्रॉस करेंगे जब बच्चे हमारे पास तो कंपाउंड बनेगा Na-PaR-2S। क्या बनेगा Na-PaR-2S। आफ्टरवर्ड्स हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम का सभी को पता है Mg होता है, पैर में क्या लगेगा 2। हाइड्रोक्साइड के लिए क्या होता है OH, उसकी होती है 1। इनको क्रॉस करेंगे तो Mg तो वैसे ही रह जाएगा, जो हाइड्रोक्साइड है बेटा दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई होएगा तो फॉर्मूला बनेगा हमारा MgOH ट्वाइस। क्या बनेगा MgOH ट्वाइस। क्लियर है। लास्ट बेटा जी हमारा पेज है, ठीक है, इसमें हम कुछ और पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में। पहले तो बेटा एक ये समझ लो कि पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं। पढ़ा हुआ है हमने, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, दोबारा फिर कर लेते हैं क्योंकि एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन के आया हुआ है। अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कंटेन अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक आयंस। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था कि CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रेट है NO3 के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है कि नहीं। OH है हाइड्रोक्साइड है, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके ऊपर ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर चार्ज हो, हम लोग उनको कहते हैं पॉलीएटॉमिक। आगे वो अनायन हो कटायन हो डिपेंड करता है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट बेटा हमने कुछ फार्मूलाज लिखने हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का। मैग्नीशियम का बेटा जी एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, इसकी वैलेंसी होगी 2। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, वैलेंसी 1, क्रॉस करके कंपाउंड बना तो हमारे पास MgCl2, ठीक है जी। आगे है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम 20 एटॉमिक नंबर होता है, वैलेंसी 2। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर जो होता है इसका 6 ना, एटॉमिक नंबर होता है इसका 8, 2,6 इसकी वैलेंसी 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जो बाहर वाला 6 है उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए यानी कि वैलेंसी 2। अब सेम टेबल पर हैं, कट जाएंगे तो हमारे पास जो है कंपाउंड बनेगा CaO। क्या बनेगा CaO। बाद में देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम जो होता है इसकी वैलेंसी होती है बेटा 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस करेंगे तो हमारे पास बनेगा AlCl3। क्या बनेगा AlCl3। लास्ट वन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है बेटा, कार्बोनेट की जो वैलेंसी होती है वो भी 2 होती है, ठीक है। वैलेंसी कट गई, कंपाउंड हमारे पास जो बचा वो बचा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। क्या बचा CaCO3। ओके। होपफुली वीडियो आपको प्रोडक्टिव लगी होगी। आपके जो हैं अगर कोई भी किसी बच्चे के डाउट्स हैं तो डेफिनेटली बेटा आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। आई एम गिविंग माई अपना कॉलिंग नंबर दे रहा हूँ मैं आप सभी लोगों को, ठीक है। इस पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। सो माय नेम इज़ शिराज ग्रोवर। दिस इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर 9592853220, ठीक है। आप मेरे को बेटा इस पे ऊपर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और यही मेरा कॉलिंग नंबर है। थैंक यू।